हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूरज ओझा सीधे शिंदे गुट के जितने लोग एक जगह मौजूद हैं उसी दफ्तर से। अब यहाँ पर तो सूरज आज की जो सुबह है उसकी सूरज की किरणें शिंदे जी के लिए भी बहुत राहत लेकर आई है। जिस तरह की परफॉर्मेंस बीएमसी में देखने को मिल रही है बीजेपी प्लस की। जी बिल्कुल देखिए, मुंबई में शिंदे को अपने पैर पसारने थे और इस बार जो चुनावी रुझान आए हैं, जो नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें उन्हें जो भी सीट मिली है वो उनका प्लस है, ऐसा बता रहे हैं उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर दिनेश शिंदे जी मेरे साथी हैं। देखिए, आप पहले अगर शिवसेना की बात की जाए तो उनके पास 84 कॉर्पोरेटर्स थे, जिसमें से 65 आपने ले लिए थे, वो भी सीट कम हुई। क्या राहत कहेंगे या आपके लिए उगता हुआ सूरज कहेंगे? जो 65 हमारे पास आए थे वो बोर्ड एक्सपायर हुआ था 2017 से 2022 तक का बोर्ड था, लेकिन अभी के जो ही इलेक्शंस थे ये फ्रेश इलेक्शंस थे, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऐसा टेक्निकली अगर देखेंगे तो जीरो था, उसका अभी तकरीबन 30 के आसपास पहुंचा है, तो इट इज़ अ गुड फिगर, इट इज़ अ गुड बिगनिंग फॉर अस। किस तरह के अब आप देख रहे हैं अपने आप को? पूरे महाराष्ट्र में कई तरह के रुझान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि पार्टी में भी एबीपी न्यूज़ का चैनल लगाया है और हर कोई इसे देख ही रहा है, क्योंकि जो डेटा जो हम दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, वो बड़े ही एक्यूरेट होते हैं। हमारे उसे हर कोई मान रहा है। दिनेश जी से हम बात करेंगे, क्योंकि हर जगह के डेटा वो भी देख रहे हैं इसी एबीपी न्यूज़ पर। तो किस तरह ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? ये नंबर्स जो आए हैं, हम लोग बम्बई में जो है अलायंस में लड़ रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी का अलायंस है, और आपने देखा रहेगा जो रुझान आए हैं वो सत्ता की तरफ युति को ले चुके हैं। तो जो मुंबई में सत्ता जो है वो उद्धव ठाकरे जो 25 साल राज कर रहा था उसको लोगों ने लात मारा है, और शिवसेना बीजेपी के अलायंस को आज मुंबई का जो कारोबार है वो हाथ में दिया है। देखिए, शिवसेना की जहाँ से शुरुआत हुई थी, लालबाग कहते हैं, लालबाग में शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है, लालबाग में उनका उम्मीदवार जीता है। लालबाग से शुरुआत हुई थी शिवसेना की, जो 2 फाड़ में बढ़ गई है, लेकिन शिवसेना जो धनुष बाण आपके पास है वो लालबाग में जीतता है। 1966 में बाला साहब ने जब शिवसेना स्थापन की थी, उस समय में लालबाग परेल एरिया जो था वो शिवसेना का वो गढ़ था, वहाँ पे से बीज जो लगाए थे उससे शिवसेना आगे बढ़ी थी। और हमारे अभी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो बाला साहब के विचार लेके शिवसेना चल रही है, उसकी शुरुआत भी लालबाग राजा के वहाँ से हमारे जो पार्षद है अनिल कोकिल, उनकी जीत हासिल हुई है, और ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ठाकरे के लिए बहुत बड़ा धक्का ही है ये धक्का ही है, अभी पूरा धक्का ही दिया है बम्बईकरों ने। अभी ऑलरेडी अलायंस का गवर्नमेंट बीएमसी में इस्टेब्लिश होने वाला है, तो इससे और बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है सूरज, सुना आपने जो आत्मविश्वास है, जिस तरह से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी मैं दोबारा आपके पास रुख करूंगी। शिंदे गुट में कितनी खुशी की लहर है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ ठाकरे सरनेम रख लेने से या सिर्फ वही होने से विरासत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम शिंदे शिवसेना कर रही है। अब कम से कम शिंदे गुट इस बात को और प्रमुखता से यहां पर रख पाएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, यहां पर धुरंधर साबित हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, कोई नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ वही नजर आ रहे हैं इस वक्त